हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका थ्योरी मैं कल की क्लास में समझा चुका हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट जो इसने आज ही अगर इसको ज्वाइन किया है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक वो पिछली क्लास की थ्योरी नहीं देखेगा। तो कल की क्लास की थ्योरी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो कंप्लीट फिर मैं उसको कंप्लीट ही पढ़ाता हूँ, उसमें कोई चीज़ें मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए आप लोग एक बार थ्योरी देखिए ताकि आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। ये हमारा छोटा सा वीडियो होगा, एकदम छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ। और ये इसलिए क्योंकि कल आप लोगों का मेंस है, तो आप लोग अच्छे से मेंस दो। और जिन भी लोगों का मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन अपने पास है मेरी बुकलेट का, वैसे क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो, अगर कहीं पर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R प्लस R अपॉन P इक्वल्स टू, मान लीजिए दिया हुआ है 1, और साथ ही हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि Q अपॉन P प्लस R अपॉन Q प्लस P अपॉन R इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। और देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दो P अपॉन Q का क्यूब प्लस Q अपॉन R का क्यूब प्लस R अपॉन P का क्यूब, ऐसा हम लोगों से पूछ लिया जाए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना आप लोग, और ध्यान रखना बोर्ड पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग आया हुआ है, मैंने अपने लिए बना लिया है ये, क्योंकि अपन इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके सामने फिर से आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, P अपॉन Q को यहाँ पर A मान लेते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद अपने पास Q अपॉन P, इसका उल्टा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, उल्टा हो गया वो पूरा का पूरा इससे। तो ये अपने पास आ गया 1 अपॉन A, B को ये Q अपॉन R था, R अपॉन P हो गया 1 अपॉन B, ये R अपॉन P था, P अपॉन R हो गया 1 अपॉन C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपने पास ए बी सी अगर एलसीएम ले लोगे तो ऊपर बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 0, और इसको हम लोग ए मान चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम लोग ए मान चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 3 ए बी सी का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या याद है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला ये होता है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 1। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, इसकी जगह अगर आप लोग 1 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और इसका मान है 0, तो ये अपने पास आ जाएगा 1। तो इसकी जगह रखोगे P अपॉन Q का क्यूब प्लस R अपॉन P का क्यूब, P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R प्लस R अपॉन P का क्यूब माइनस 3 ए बी सी पी क्यू आर, तो P अपॉन Q इंटू Q अपॉन R इंटू R अपॉन P इक्वल्स टू 1। तो ये तो कट जाएगा, 3 उधर जाके ऐड होगा तो बराबर में 4, तो इसका मान कितना आ गया 4, ये अपना आंसर। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूँ, कोशिश करना सीखने की। ये क्यूब पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको पहले खुद करने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए उसको पहले खुद करने की कोशिश किया करो, और उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। कैसे कर पाएंगे, देखिए क्वेश्चन अपना ये है कि शून्य से ए बी सी जो है वो शून्य से नॉन जीरो नंबर है, शून्यतर हिंदी में या इंग्लिश में कहेगा नॉन जीरो नंबर है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू अपने पास 5 है, बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू -1 है,
और सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू -1 है, ऐसे हम लोगों को दिया हुआ है। और देन हम लोगों से पूछा कि 5a माइनस बी माइनस सी अपॉन ए बी सी, 5a माइनस बी माइनस सी ए बी सी, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 1, 3 और 2, ऐसे अपने पास ऑप्शन है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, एक बार देखिए आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर आप लोगों को। टाइम जरूर मेरे को थोड़ा सा लगता है, अब टाइम मिलता ही नहीं तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि सर ऑनलाइन यूट्यूब पर आने के बाद इनके बहुत सारे बैच बनने लग गए, आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे एक बार पढ़ा हुआ उससे तो आप लोग बात करना, हमारे बैचेस पहले से ऐसे ही बन रहा है। मतलब मेरे पास अब टाइम नहीं है, नहीं तो कभी भी अगर आप लोग बैच बनाओगे स्टूडेंट, मतलब उससे जितने क्लासरूम में सीटों से हमेशा ही ज़्यादा आता है। तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि सर ने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, इससे बहुत सारे बच्चे आ गए तो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना शुरू कर दिया। जब भी टाइम होगा, जैसे मेंस के बाद मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसमें वापस से आप लोगों, और पिछले साल मेंस के जैसे ही, पिछले साल मेंस नहीं था तो उस टाइम मेरे पास टाइम था तो मैं हमेशा आपको पढ़ाता था। अब की बार क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स आ चुके हैं बहुत सारे, तो उनको भी पढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिला। जैसे मेंस होगा फिर से थोड़े से जैसे टाइम लगेगा, फिर से मैं वापस आपको रेगुलर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर ब्रांच पर। ऑनलाइन शुरू मेरा बैच है 23 को, स्पेशल मैथ्स का जो बैच है, और जिसमें 1.5 घंटे क्लास है, लगभग 5, 5.5, 6 महीने का बैच है। वो कंप्लीट बैच होगा 2019 प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। स्पेशल मैथ्स के बाद आप लोग प्री और मेंस ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्पेशल बैच ही होता है जिसमें मैथ्स आपको कंप्लीट करवाया जाता है। और ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो बैच है वो मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर ब्रांच पर मैं शुरू करूँगा 26 या 27 तारीख से, ठीक है। और अगर अनअकैडमी पर कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करे मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्वाइन करो क्योंकि मैं अब रेगुलरली आप लोगों को मेंस के बाद पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ज्वाइन करे तो एक मेरा नाम याद रखना। कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, पवन के नाम से आपको उसमें फीस में जो डिस्काउंट मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, जो रेफरल कोड में ये नाम लिख देना। इधर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। इक्वेशन कितनी है 4 और वेरिएबल कितने हैं 3, तो जो मर्जी है वो मान नहीं रख सकते आप, ऐसे नहीं रख सकते 2 इसको रख लिया 3 -2 -1 0 बन रहा है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आपके पास वैल्यू फिक्स हो गई, वैल्यू फिक्स होगी, जो एग्जामिनर ने सोचा है वही आप लोग सोचो और सभी को सेटिस्फाई करवाओ। जैसे 2 का स्क्वायर 4 -1 -1, तो 2 -1 -1 सोचते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -1 -1 +1 5 बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 -1 -1, 1 का स्क्वायर 1 a इंटू बी -1, ठीक है, सही बैठ रहा है। तो जो पूछा उसमें पुट कर दो, a की वैल्यू 2 तो 10 +1 +1 अपॉन ABC, 2 गुना -1 गुना -1, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का पहला तरीका, जो वैल्यू पुटिंग मेथड है। मैं हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं, एक तो वैल्यू पुट करने वाला होता है और एक ये वाला तरीका होता है। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो हाँ ना हमेशा आप लोग बोलते रहा करो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो हाँ ना तो बोलना पड़ेगा आपको मेरे साथ साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट हाँ ना नहीं बोलेगा उसको समझ में नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ, अपने पास 5a है तो 5a बनाने के लिए दोनों तरफ से a से गुना करो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। ये संख्या 5 थी, 5 की जगह 6 कर दूंगा, यहाँ पर 2 कर दूंगा, यहाँ पर कुछ कर दूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा जो भी क्वेश्चन आप लोग करो XYZ, अभी भी मैं बता रहा हूँ जो लोग मेंस दे रहे हैं 2017 मेंस के लगभग 10 या 12% क्वेश्चन के उनको बेसिक अभी भी नहीं पता। तो बेसिक से करके जाओ, अगली बार जरूरी थोड़ा ना सेम ही क्वेश्चन दे और सेम ही वैल्यू से आप लोग कर पाओ, वैल्यू नहीं भी सोच पाओ। यहाँ पर जैसे 2 -1 -1 ये तो फिर भी आसान था, बड़ा क्वेश्चन दे दे या विदाउट वैल्यू वाला क्वेश्चन दे दे, कुछ और लिख दे यहाँ पर, तो फिर कैसे कर पाओगे? चीज़ें पता होनी चाहिए। b से गुना कर दो b³ + ABC, c से गुना कर दो, सभी को ऐड कर लो आप लोग, a³ + b³ + c³, (5a - b - c), तो a³ + b³ + c³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3abc + 3abc बराबर 5a - b - c, तो 6abc बराबर ये है,
तो 6 हो गया। ABC को जो चाहिए था वो नीचे ले जाओ। ये भी देख लो आसानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका आसानी है, लेकिन ये आप लोगों को आना चाहिए, आएंगे तभी तो आसान बनेगा, ऐसे तो आसान कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन मेंस में ही आया हुआ है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन 17 मेंस का नहीं है, पहले के क्वेश्चन से आपने कर तो लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी, अपने पास a, b और c का मान दिया हुआ है। बीच बीच से जो ठीक ठाक क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। मेरी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर ये 41 है। देखिए आप लोग, a बराबर 25 है और b बराबर है 15 और c बराबर है -10, और पूछा हम लोगों से a क्यूब a माइनस बी का स्क्वायर तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी थ्योरी मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। थ्योरी जो है वो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो अब लोगों को लगता है कि वैल्यू पुट कर देंगे। भाई वैल्यू तो दी हुई है, वैल्यू क्या पुट कर दोगे, जीरो तो नहीं रख सकते, सी का मान 0, बी का मान 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब वैल्यू अपने पास ऊपर वाले का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आ जाता है पता नहीं, a माइनस बी का प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ऊपर वाले का फॉर्मूला लगा दिया, और अपोन में अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये इससे कट गया। a प्लस बी प्लस सी का मान अगर आप लोग रखोगे 25, 15 और -10, तो ये अपने पास 40 में से 10 माइनस करोगे तो अपने पास 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया, 15। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ आया है क्या? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी इसको कर चुके होंगे। यहाँ पर अपने पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि अक्स का मान 333 है, 332 है। ये आए हुए क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूँ एक बार। ये 333 है और हम लोगों से पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? तो एक्स वाई जेड के मान पीछे गिवन है, यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि एक्स का मान ये रख लेंगे, वाई का मान ये रख लेंगे, क्यूब कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 1000, 1/2 एक्स माइनस वाई, इसमें से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 7000। ये अपना आंसर। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जैसे जैसे बन सकते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, और ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसकी थ्योरी में पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, वो आप लोग देखिए। अगला अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपने पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 है। मेरे बुकलेट का 45 है, लेकिन मैं वैसे ही लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4, और हम लोगों से पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12c स्क्वायर प्लस 48c माइनस 64 का आंसर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12c स्क्वायर प्लस 48c प्लस 64, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। और ऑप्शन जो दिए हुए ना अपने पास, वो दिया हुआ है 3abc। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है स्मॉल में है, ये बी ऑप्शन दिया हुआ है 3abc माइनस 12ab। सी ऑप्शन दिया हुआ है 3abc प्लस 12ab, और डी ऑप्शन दिया हुआ है abc प्लस 12ab। तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास दिया हुआ है 4, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना,
वैल्यू पुटिंग मेथड में भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, जो मर्जी है वो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, लेकिन पहले देखो मैं आप लोगों को बेसिक से समझाता हूँ। ये जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना शुरू हो, 3 है, 2 है, 1 और 0 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन? पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 है। अगर ऐसा हो और साथ साथ अपने पास यहाँ पर प्लस और माइनस अगर हो, तो ये c प्लस या माइनस समथिंग का होल क्यूब बनेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब और बचा हुआ c-4 का क्यूब बन गया। ये जो कंप्लीट है ना, c का क्यूब ये रहा 64, 4 का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b², ये अपने पास बन गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c-4 इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग फर्स्ट मान लो, जैसे पिछली क्लास में बताया था, इसको सेकंड और ये अपने पास थर्ड। मतलब c अपने पास c-4 मानेंगे। a का मान a है, b का मान b है, c का मान c-4 है। तो a प्लस b फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है। तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो ये आ गया 3abc माइनस 12ab। ये अपना आंसर है 3abc माइनस 12ab। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अप्रोच आप लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? बेसिक ये तो है ही। दूसरा आप लोग एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर c का मान आप लोग रख लीजिए 1, c का मान आप लोग 1 रख लो, b का मान आप लोग 1 रख लो और a का मान आप लोग रख लो 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करना चाहें, यहाँ पर a का मान हम लोगों ने 2 रखा है तो 8, b का मान 1 रखा है तो 1, c का मान भी 1 रखा है -12 प्लस 48 माइनस 64। ये टोटल अपने पास 64 माइनस 12 अपने पास 76 माइनस का हो गया और ये 48 और 2 50 58 अपने पास ये है। तो बचा कितना अपने पास? 18। जब इसको सोल्व करोगे माइनस का बचा ना अपने पास, माइनस का बचा, ये ऐड किया 76 हो गया और ये अगर अपने पास ऐड किया ये वाला 50 और 58 हो गया। तो माइनस का 18 बचा अपने पास। माइनस का 18 किससे आ रहा है? कि हम लोग यहाँ पर रखें तो 3 गुना 2 गुना 6 ही आ रहा है। इससे चेक करो 3 गुना 2 गुना 6, ये तो अपने पास बन गया 6 और ये अपने पास बन गया अपने पास 12 गुना 2 24, तो माइनस 18। ठीक है, ये अपने पास 12 प्लस 24 30 बनेगा। इससे भी अपने पास 18 नहीं बनेगा, 24 और अपने पास 26 बन जाएगा। तो ये अपना आंसर है। वैल्यू पुटिंग मेथड से ऐसे कर सकते हो। मैं क्या सिखा रहा था आपको, जो इस क्वेश्चन को क्यों लिखा मैंने, क्या समझाना चाह रहा हूँ, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 4। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू अगर 4 है तो आप लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि c का मान 0 और b का मान 0 और a की वैल्यू रख दी 4। तो उससे a और b और c का मान अगर आपने 0 रख लिया तो b और c का मान आपने b और c का मान 0 रख लिया, तो अपने पास b और c का मान 0 रख लिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये तो सभी 0 हो गए चारों ऑप्शन। तो फिर ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वैल्यू पुटिंग जो मेथड है वो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है कि हमेशा आप लोग लगाओगे और आंसर ऑथेंटिक नहीं है। वो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोच लगा लेते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। बाकी बेसिक आप लोगों को आना ही चाहिए और साथ साथ आप लोग ये भी बात ध्यान रखना कि वैल्यू पुट करनी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है जैसे अपने पास अजीब क्वेश्चन लगेगा लेकिन है आसान बिल्कुल। x बराबर b माइनस सी इंटू ए माइनस डी, y बराबर c माइनस ए इंटू बी माइनस डी और z बराबर a माइनस बी इंटू सी माइनस डी। और पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख कर ही आप लोग समझ जाया करो। ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ, दिया हुआ एक्स वाई जेड, 2x वाई जेड, 3x वाई जेड, माइनस 3x वाई जेड ऐसे। तो आप लोग ध्यान रखना जब गुना करके इनको ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाएगा और ये 0 आते ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3x वाई जेड, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही करवा दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। अगर आप लोग देखोगे x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपोन में अपने पास आएगा 4x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। बताओ आंसर क्या होगा। तो इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट बराबर अपने पास दिया हुआ x माइनस वाई। जब भी क्यूब आ जाए एक बार देखो ऐड करने पर कहीं 0 तो नहीं हो रहा है क्या। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड
इनको ऐड करोगे तो 0, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर कितना होगा 3 इंटू फर्स्ट, दिमाग में फर्स्ट रखना है लेकिन उसकी जगह लिखना ये है सेकंड इंटू थर्ड अपॉन 4x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो आंसर कितना आ गया 3/4। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, वो आप लोग उम्मीद है अगर आप लोग ये चीज़ें अगर पढ़े हो ठीक ठाक तो वो चीज़ें आप लोग आसानी से खुद ही कर पाओगे। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस CDS में भी आए हुए हैं और SSC में भी आए हुए हैं। तो क्योंकि बेसिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक ठाक क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस अब करवाना जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, x इंटू ए, x इंटू बी, x इंटू सी इक्वस टू जैसे 1 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर बताओ। तो x की पावर a प्लस बी प्लस सी, तो x की पावर इसको 0 लिख सकते हैं, 1 को किसी की पावर 0 1 ही होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। जो इसके ठीक ठाक जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पिछली क्लास में करवा दिए हैं, आज की क्लास में करवा दिए हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बुकलेट में बहुत सारे हैं जो आप लोग खुद ही भी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप भी कर लोगे। बेसिक अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखा दी है। तो कल आपका मेंस है, अच्छे से आप लोग मेंस दो और उसके बाद हम लोग बाद में वापस मेंस के बाद मैंने बताया आप लोगों को कि खूब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते रहते हैं और फिर उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि वापस आप लोगों को अब मेंस हैं, 3-4 दिन अगले मेंस हैं, आराम से मेंस की परीक्षा दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद वापस से तैयारी शुरू करो। हमेशा ऐसे ही होता है। तो हम लोग वापस मिलेंगे 23 या 24 तारीख को, 10-12-15 दिन का बीच में गैप होगा। तब तक क्योंकि मैं ये कोशिश करूँगा कि सेटअप बैठे, इंटरेक्टिव पैनल या जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसका एकदम पूरा सेटअप बिठाऊँ मैं, तो 10-12-15 दिन बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल पाऊँगा। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा फिर क्योंकि वो वेट करते रहते हैं, डेली देखते हैं सर का वीडियो आया, सर का वीडियो आया, सर का वीडियो आया, वो थोड़ी सी फिर हैबिट भी हो जाती है स्टूडेंट्स को कि डेली वीडियो देखना कि आज ये पढ़ा है सर ने, आज ये पढ़ा है और आज ये पढ़ा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वापस 23 या 24 या 25 तारीख से ही मैं वापस कंटिन्यू हो पाऊँगा। तो 25 को मान लो आप लोग, तो 25 से मान लीजिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल से आप लोगों के मेंस हैं, मेंस दो अच्छे से आप लोग तैयारी करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल पर मैं अब आप लोगों को CDS भी कवर करवाऊंगा, तो जो भी CDS के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल को देख सकते हैं। SSC के साथ साथ मैं CDS भी कवर आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहना और कल के एग्जाम के लिए जिन भी लोगों का एग्जाम है, जिनका मेंस है, उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू।